हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई मिनी व्लॉग अगेन। सो आज का दिन कुछ ऐसे शुरू हुआ कि मैं और मम्मी सुबह सुबह 8:30 9:30 तक घर से निकल गए थे दिल्ली धाम खाटू श्याम वाले बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और टाइम से हम लोग पहुंच गए थे 10:30 बजे तक, जिस वजह से हमें जो है वहाँ पे भीड़ कम मिली और हम लोग अंदर ईजिली जा पाए, क्योंकि हमारे पहुंचने के बाद वहाँ पे भीड़ बढ़ने लगी थी। तो बेसिकली हुआ ये था कि मेरा और मेरी फ्रेंड का प्लान था कि हम दोनों जाएंगे, दर्शन कर कर आएंगे, ठीक है, बिकॉज हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे बट जा नहीं पा रहे थे। स्केड्यूल्स बिजी हो जाते हैं, पता तो है आपको। बट इन दी एंड मम्मी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया कि मैं भी चलूँगी, तो हम लोग आ गए। और लिटरली में हमें नहीं पता था, वैसे दिन नॉर्मली डेज़ में सर्दी कम होती है बट इस दिन बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मतलब कि समझ नहीं आ रहा मेरे को सर्दी आ रही है कि जा रही है, नो आइडिया। बट जैसे मतलब उसे मैंने सबसे पहले हम लोगों ने ये नीले घोड़े के दर्शन हुए हमें, और ये बहुत सुंदर लग रहे थे। जिसने भी बना के यहाँ पे सजाए हैं, बहुत प्यारा डिज़ाइन और बहुत प्यारे तरीके से बना रखा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये यहाँ पे कि यहाँ पे लोगों ने नारियल बांध रखे अपने विशेस वाले। मतलब मेरा भी मन कर रहा था इन्हें देख के कि मैं भी विश लिख के नारियल बांध दूँ, कुछ लिख दूँ, यहाँ पे विश मांग लूँ। फिर मैंने कहा नहीं, अब बाबा ने बुलाया तो उन्हें पता तो होगा ही कि मुझे क्या चाहिए या मेरे लिए क्या ज़रूरी है, राइट। तो मैंने कहा ये सब ठीक है, नॉर्मली मैं ऐसी मांग लेती हूँ, बट सीरियसली यहाँ पे लोगों ने एक्चुअल में पेपर्स में लिख लिख के अपनी विषय बांध रखी थी, बाबा के पास छोड़ रखी थी। और यहाँ पे एंट्री करते ही देवी देवताओं की छोटी छोटी सी मूर्तियाँ यहाँ पे बना रखी हैं, ग्रंथ रखे हुए हैं, गीता, भगवद गीता, सब कुछ। और 108 तो हवन कुंड थे, जो मैंने अभी तक जितने मंदिरों में गई हूँ मैंने वहाँ पे तो नहीं देखा, बट यहाँ पे 108 हवन कुंड बना रखे थे जो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और एंट्री में घुसते ही, अंदर जाने से पहले ही लक्ष्मी जी और नारायण जी की मूर्तियाँ स्थापित करी हुई है। इवन गरुड़ जी भी आगे स्थापित करे हुए हैं कि आप सबसे पहले इनके दर्शन करो। तो भीड़ बढ़ने लगी थी धीरे धीरे करके, देख सकते हो कि जिस वजह से मैं सही से रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी। मेरा फ़ोन इतना हिल रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को रिकॉर्ड करने में। बट स्टिल आई वॉज ट्राइंग कि मैं थोड़ा बहुत तो रिकॉर्ड कर सकूँ जितना भी हो सकता है। बट बाद में धक्का लगते लगते लगते, वो कहते हैं धक्का लगते लगते हम पहुंच जाते हैं भगवान के पास तक। तो हम पहुंच गए। सबसे पहले लेकिन बाकी बिहारी के दर्शन करे, और बीच में जब थोड़ी सी भीड़ रुकी तो मैंने फाइनली श्याम बाबा को दूर से रिकॉर्ड कर लिया था। देख सकते हो इसमें कितने प्यारे लग रहे थे श्याम बाबा। तो मैं क्या करूँ, खाटू श्याम तो मैं नहीं जा पा रही हूँ ना इतने टाइम से। मैं बोल रही हूँ मैं वहाँ जाऊँ, मैं वहाँ दर्शन करके आऊँ। तो मैंने कहा अभी दिल्ली धाम भी ठीक है। फिर हम दर्शन वर्शन अच्छे से करके हम लोग बाहर आए। हमने फिर आसपास की चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी बाहर आके। और बाहर दीवार पे इतना सुंदर समुद्र मंथन का सीन इन्होंने पोर्ट्रे करके बना रखा है, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और आधी चीज़ें यहाँ पे अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, बट यहाँ पे शिव पार्वती जी का ये मंदिर बना हुआ है और उनका परिवार इतने सुंदर तरीके से गोल्डन कलर में जो मूर्तियाँ बना के स्थापित कर रखी हैं, वो देखने में इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। बोलते नहीं कि मूर्तियों की नज़र उतार लो आप, तो ऐसे देख के वो इतने सुंदर लग रहे थे। फिर हमने इनके दर्शन करे। मैं नंदी जी के कान में भी अपनी विश बोल कर आ गई थी। शिवलिंग भी इतनी सुंदर बना रखी है, इतनी ऊंची सी कि मेरे से तो वो बहुत ही ऊंची थी, राइट। तो फिर हमने सब चारों तरफ एक्सप्लोर करा, सब हर चीज़ देखी, घूमे फिरे। और उसके बाद हमने जो है कढ़ी चावल लेके भी खाए गरम गरम, क्योंकि सर्दी थी और भूख भी लग रही थी। तो मैंने बोला कढ़ी चावल प्रसाद में भी चढ़ता है और कढ़ी चावल हम खा लेते हैं। लेकिन हम जैसे ही घर के लिए निकलने लगे, यहाँ पे बाहर निकलते हनुमान जी की इतनी सुंदर ये मूर्ति बना रखी है, जिनके कंधों पे राम जी और लक्ष्मण जी को बैठा रखा है। ये तो देख के मैं इतनी खुश हो गई थी, लाइक मैं क्या ही बताऊँ। फिर वहाँ से निकल के हम पहुँच गए अपनी मौसी के घर पे, क्योंकि मौसी मंदिर के पास ही रहते हैं, उनका घर बहुत नियर बाय पड़ता है। तो हमने कहा उनसे भी मिलते हुए चलते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये इंसान मेरा कहने को बड़ा भाई है, बट ये इतना कैमरे शाय है, लेकिन सिर्फ दूसरों के कैमरे के लिए, अपने कैमरे पे इतने कैमरा शाय नहीं है। बट इन्हें क्या करें, इन्हें तो शर्माना है। बट इन दी एंड मेरे साथ एक चीज़ और अच्छी हुई कि मेरी भाभी ने मुझे क्यूट क्यूट से इयरिंग्स गिफ्ट करे। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद क्योंकि मैं अपने घर पहुँच गई थी और मैं सो गई थी और ठंड बहुत थी। बाय बाय।